और मैम पहली टेल मी चीजें। अबाउट योर सेल्फ। हम्म, हिंदी में बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर इंग्लिश में? मेरे हाँ, को मैं उतना अब इंग्लिश उसी नहीं पॉइंट आता में आ मैम। रही थी। कुछ मैम अपने आपके बारे बारे में में बहुत बताइए। सुने हैं अंकुर सर से। हाँ जी। अच्छा, मेरे बारे में मैं बोली, आपने मेरे बारे में सुना, आज अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। यस मैम, मतलब मैं हमेशा पूछती रहती थी ना अंकुर सर से कि आप मतलब इतने कॉमेडी कैसे रहते हैं क्लास में, इतने फ्रेश, मतलब सेशन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो बोलते हैं कभी मिलो अमिता मैम से तो पता चलेगा। एंड आज आज फाइनली तो मतलब फाइनली वो दिन आ गया। यस मैम। ठीक है, और बताइए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, अपने बारे में कुछ बताइए जिसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड भी इंक्लूडेड हो, और कितने अटेम्प्ट क्या आप अभी तक कर चुके हो, कि सब मुझे बताओ। फर्स्ट मेरा नाम सलोनी जायसवाल है। एंड अभी हाल ही में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है हिस्ट्री ऑनर्स से। हम्म, एंड मेरे पापा बिजनेसमैन है, फ्लोर मिल है आटा चक्की। हम्म, हम्म, माय मदर इज हाउस वाइफ। हम्म, एंड आई एम टू सिस्टर और टू ब्रदर्स। हम्म, मैम और मेरा अभी अटेम्प्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी मैं बिगिनर है, तीन चार हम्म, 2 या 3 मंथ से ही स्टार्ट किया है अभी। अच्छा, सिर्फ आपको 2 to 4 मंथ से हुए स्टार्ट करते हुए? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी तक यस मैम। मतलब कोई भी अटेम्प्ट आपने नहीं किया है, कोई भी एग्जाम आपने नहीं दिया है? ठीक नो है। मैम। तो फिर अभी आप क्या चाहते हो? आप एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो, या पर्सनालिटी और इंटरव्यू रिलेटेड चाहते हो आप अभी? नो मैम, मतलब मेरे को ना कभी एग्जाम से लेके मतलब एक फोबिया होता है वो नहीं रहता है, लेकिन मतलब पर्सनैलिटी में हम बहुत शाई है, जल्दी जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते। बात हम्म, भी करते हैं तो मतलब एक होता है ना, मतलब कांपने लगती हूँ मैं। हम्म, तो देखो, वो कांपने का रीजन यही होता है, कई सारे बच्चों के साथ होता है, आपके साथ ही नहीं है, कि जनरली अपन क्या है, अपने जिन फैमिली मेंबर्स है या जिनसे डेली मिलते हैं उनसे तो अपन फ्री रहते हैं, लेकिन दूसरों से हम बात करते वक्त कांपने लगते हैं, है ना? तो ये जो कांपने वाली जो आप बोल रहे हो, ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो उन हर बच्चों के लिए मैं ये एक एडवाइस दूंगी कि बात करना अभी फिलहाल हमारा नीड है, क्योंकि आपने ऐसा स्ट्रीम चूज किया है। अगर तो आप देखो क्लरिकल एग्जाम देते हो तब तो कोई बात नहीं, सीधा प्री दो, मेंस दो और सिलेक्शन ले लो, है ना? लेकिन अगर आपको इंटरव्यू तक जाना है, अगर आपको पीओ बनना है, तब तो आपको बात करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा और कुछ सुनना भी पड़ेगा, ठीक है? तो दिमाग में ये चीज बैठा लो कि भाई ठीक है, भले हम इंट्रोवर्ट है, लेकिन इतना बातचीत तो करें कि सामने वाला हमारी बात समझे और हमें सिलेक्ट करे, है ना? क्योंकि जी अल्टीमेट हमारा मैम। गोल तो यही है कि हमें सिलेक्शन लेना है। जी मैम, मैं एक बात बताऊंगी, हम अपने फादर से भी उतना बात नहीं कर पाते, उनसे भी बात करते हैं तो हम रोने लगते हैं। तो एक होता है ना, मेरे अंदर अच्छा। हेजिटेशन बहुत ज्यादा है। हम्म, जी मैम। पर देखो, अभी तो आप मेरे को बिल्कुल हेजिटेटेड नहीं लग रहे हो, आप मुझसे भी फर्स्ट टाइम ही बात कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बिल्कुल स्माइल करते हुए बात कर रहे हो, और बढ़िया मुझसे आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहे हो। मतलब आप में वो क्वालिटी है कि आप इंटरव्यू तक अगर पहुंचे तो आप बिल्कुल उस चीज को कर पाओगे, है ना? तो ये नर्वसनेस निकाल दो कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, ये ऐसा सोचना ही नहीं है। अगर आप अभी मुझसे फर्स्ट टाइम में बात कर लिए तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू और पैनल के सामने भी आप अच्छा ही करोगे, ठीक है ना? तो एक माइंडसेट होता है, अब माइंड में आप बैठा लो कि अब मैं अच्छे से इंटरव्यू में करूंगी, और ये सब जो होता है ना कि कांप रही हो या बात नहीं कर पा रही हो, कि आपके मन का वहम है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, अभी आप मुझसे भी नहीं बात कर पाती, समझे? नो मैम, और मतलब अगर, वो इसलिए है हाँ, ना क्योंकि हम्म, अंकुश सर आप बहुत आपके बारे में बताया कि आप बहुत फ्रेंडली है, वो तो मेरे अंदर वो डर नहीं है, और हम आपको एक जस्ट एज ए मतलब वैसे बात करें, इसलिए मेरे अंदर नहीं है थोड़ा। अगर मैं अंकुश सर से बात करूँ अभी तो मैं कांपने लगूंगी क्योंकि मैं वो वही कह टीचर रही है। हूँ कि आप ये जैसे ये कॉन्फिडेंस आप बनाए रखे हो ना, सेम कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू पैनल के सामने भी रखना है। और मैम पहली टेल मी चीजें, अबाउट योर सेल्फ। हम्म, हिंदी में बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर इंग्लिश में? मेरे हाँ, को मैं उतना अब इंग्लिश उसी नहीं पॉइंट आता में आ मैम। रही थी। मैं उसी पॉइंट में आ रही थी कि जैसा मैंने आपको पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, तो आपने पहले स्टार्ट हिंदी में किया, फिर आप इंग्लिश में आ गए, और उसके बाद फिर आप हिंदी में आ गए, ठीक है? तो देखो, लैंग्वेज का कोई ऐसा वो नहीं है, अगर आप चाहो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, लेकिन इन बिटवीन लैंग्वेज स्विच नहीं करना है। या तो पूरा पूरा मैम इंग्लिश में मेरा बोलो, मिक्सअप हो जाता है। हाँ, तो इसका ध्यान रखें, या तो पूरा पूरा इंग्लिश में बोलें या तो पूरा पूरा हिंदी में बोलें। देखें, जैसे अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक आधा दो वर्ड इंग्लिश में आ जाए तो वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चलता है।
लेकिन आप क्या कंटिन्यूटी में स्विच कर रहे हो ना, एक लाइन हिंदी फिर एक लाइन इंग्लिश फिर एक लाइन हिंदी, तो दिमाग ना थोड़ा सा वो हो जाता है, समझ रहे हो आप, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये क्या बोल रही है, मतलब प्रोसेस करने में। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि लैंग्वेज इन बिटवीन मत स्विच करो, आप या तो हिंदी में बोलो या तो इंग्लिश में बोलो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश में और आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, तो आप हिंदी में ही जवाब दो, तो वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा है हिंदी में कंफर्टेबल है, तो वो हिंदी में यस क्वेश्चन मैम। पूछेंगे। और इन केस उनको लगेगा कि नहीं मुझे जवाब इंग्लिश में चाहिए, तो वो खुद ही पूछ लेंगे, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे। तब आप बताना कि यस सर आई कैन स्पीक, आई कैन मैनेज, आई कैन स्पीक भी नहीं, आई कैन मैनेज, ठीक है। ओके आई मैम। कैन मैनेज का मतलब ये होता है कि इंग्लिश ढंग से नहीं भी आती है ना, तो भी हम किसी तरह काम चला लेंगे। मतलब अगर आपका सपोज अगर किसी सदर्न पार्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पोस्टिंग करके भेज दिया जाए, तब भी आप काम चला लोगे, ये नहीं कि वहां पे बैठे हो बस, है ना। तो यस मैम, लैंग्वेज मेरा का मेरा भी यही है, काम चलाने वाला इंग्लिश है। मतलब हम्म ना ही पूरा इंग्लिश ना ही पूरा हिंदी, हिंदी में मिक्स हो जाता है इंग्लिश। और एक तो और बात इसीलिए मैम, इसीलिए कि जवाब जैसे, ना अपन को वैसा देना चाहिए। इसलिए आई कैन स्पीक की जगह आपने बोलना है आई कैन मैनेज, आई कैन मैनेज, ओके मैम। ठीक है। तो मैम जब एक अपन और बोलते हैं क्वेश्चन। ना, एक सेकंड में बोलती हूँ फिर आप बोलना, ठीक है। तो ठीक जो है। चीज हम लोग बोलते हैं ना, उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, इसलिए आप जो बिलीव करते हो वही बोलो, ठीक है। यस इससे मैम। क्या होता है ना, उनको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही सही दे रहा है, और सामने वाला अपना फ्लॉ भी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसे ढंग से इंग्लिश नहीं आती, तो ये कह रहा है कि आई कैन मैनेज। समझे, मैनेज का मतलब ये ओके मैम। होता है कि मैं काम चला लूंगी, ठीक है। हाँ, आप पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में कैसे बताया है पहले, देखिए, क्योंकि। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहले आप अपने नाम से स्टार्ट करें, उसके यस बाद मैम। आपने ग्रेजुएशन कैसे की, अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स किया हो, या आप जैसे सपोज मैं अपने टाइम पे स्कूल में मैं फर्स्ट प्राइज जीती थी डांस कंपटीशन में, तो अगर आपने ऐसा कुछ स्पेशल प्राइज जीता हो जिसको आप प्राउड फील करते हो, तो वो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर दो, अपना ग्रेजुएशन डाल दो, अगर आपने कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स वगैरह कुछ किया तो वो डाल दो, और अगर नहीं किया है तो सिंपल अपना एकेडमिक बताओ कि मैंने यहाँ यहाँ से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन मैंने इतना किया है, इतने नंबर मुझे मिले हैं। नंबर ना भी बताओ तो भी चलेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन का एक सिंपल आइडिया दे दो। उसके बाद अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताओ कि मेरे फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, मेरे पापा का प्रोफेशन ये है, मदर का प्रोफेशन ये है। अगर मदर कोई काम नहीं मतलब हाउस वाइफ है, तो उनको होम मेकर बोले, ठीक है ना। ओके। मतलब घर संभालना ही बड़ी बात होती है। तो यस मैम। आप ऐसे करके होम मेकर करके उन्हें अच्छे से रिस्पेक्टफुली आप इसे बताएं। आपके भाई बहन चाहो तो आप बता सकते हो भाई बहन के बारे में, और नहीं तो क्रिस्प में करके इतना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि ओके जब मैम। आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करते हो ना, तो फिर कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस उसी से फ्रेम हो जाते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे ना, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछूंगी मैं आपसे, और मेरे को बढ़िया आंसर आप दोगे, ठीक है यस ना। मैम, बिल्कुल। ओके।